मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं अभी अपनी ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ, आज जो कि 31 दिसंबर है। अब यहाँ का कुछ पता नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बंद हो गई हैं क्योंकि यहाँ केसेस, कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिलहाल हम अगर हो सके तो अभी थोड़ी देर में बाहर जाएंगे, थोड़ा बाहर घूम के कुछ खा पी के आ जाएंगे, क्योंकि शाम का मुझे जहाँ तक समझ में आया, यहाँ तो पहली बात तो हाफ डे है, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और यहाँ पे पहले फायरवर्क होते थे, पर अभी फ़िलहाल मैंने सुना है कि वो भी बंद हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से गैदरिंग नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं नहा के पूजा करने जा रही थी और उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। क्लिप में देखा मैं नविश्ना को ब्रेकफास्ट करा रही थी। अभी मैं लेके बैठी हूँ मेरी चाय भी, और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो अभी यही चल रहा है। अभी इसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी, फिर हम बाहर निकलेंगे। बाहर का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो एक बार बाहर वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं आपको फिर मिलूँगी। तो मैं अपनी चाय ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। क्लीनिंग कर रहे हो? किसको क्लीन कर रही हो मैडम? क्लीनिंग कर रहे हो? अच्छा, घर इतना गंदा है कि आप इससे क्लीन कर रहे हो? फेंक दिया। ओके, अच्छा, क्लीनिंग, ओके, फेंका। से क्लीन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्लीनिंग। बिच्छू फेंका फेंका। पापा का टेबल इतना गंदा है बेटा? पापा का टेबल इतना गंदा रहता है क्या? अभी तो दोस्तों देखिए, अब हम ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। अभी थोड़ा कुछ खा भी लेंगे हम लोग। हम इसलिए यहाँ पे घूम रहे हैं क्योंकि बाहर सब कुछ बंद ही हो चुका है, तो हम जाए कहाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं। के लिए मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि फिर अभी यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं 31 के लिए। बहुत रात को हम बाहर भी नहीं जा सकते, ना फायरवर्क हो सकता है। तो फिर इसीलिए अभी जस्ट मैं यहाँ पे आए थे कि हम थोड़ा लंच वगैरह करेंगे यहाँ पे, और नविश्ना को भी घुमा देंगे। देखिए नविश्ना यहाँ बैठी है। तो ये पढ़ो, ये पढ़िए क्या है? ये क्या है? जीरो। तो यही है अभी फिलहाल के लिए। तो अब हम यहाँ से फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भी आके मम्मा को प्यार कर रही है, कैसे देखिए दोस्तों। ये शर्ट देखिए जो उस दिन हमने ली थी, वो ये शर्ट मैंने आज पहनी है। आज मैंने कहा इसका उद्घाटन कर दिया जाए। तो आप बताना मुझे कमेंट करके ये कैसी लग रही है। ये क्या है? टम टम। ये क्या है? ये क्या है? पिज़्ज़ा कहाँ है? नविश्ना ऑर्डर दे रही है हमारी तरफ से। देखिए किस तरह से ऑर्डर दे रही है। लेकिन क्या है वो? क्या? ये क्या है? लेकिन जैसे हम मेन्यू पढ़ते हैं ना, वैसे ही नविश्ना को मेन्यू पढ़ना होता है। बिल्कुल हमारा कॉपी करना होता है इसने। ये क्या है? बी। हमारा आज का लंच ये हम खा रहे हैं। तो फिर हमारा खाना हो गया। आपको मैंने खाना दिखाया था हमारा, हमने खा लिया। अभी मैं ये पी रही हूँ, इसको यहाँ पे आइस चॉकलेट बोलते हैं। आइस चॉकलेट मतलब एक तरह का कोल्ड कॉफ़ी है, इन विच हमारे पास थोड़ा सा उसमें क्रीम वगैरह होता है, तो बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो ये जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं ये पी के जाती हूँ। और नविश्ना यहाँ पे है, देखिए, ये देखिए। हेलो जोनू। खाना हो गया, हमने खा लिया।
हमें जो खाना था और हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे एंटीपास्टी। जो आपने पिज़्ज़ा देखा वो स्लाइसेस देखा, वो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस नहीं थे, उसका नाम एंटीपास्टी है। और मेरे हस्बैंड ने किया था पास्ता ऑर्डर। तो अगर आपको बाहर आना है तो यही खाना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं बाहर आती हूँ तो मैं चिकन भी नहीं खाती, मुझे पता नहीं कंफर्टेबल नहीं होता कि मैं बाहर आके चिकन भी यहाँ पे खाऊँ। तो मैं प्रेफर करती हूँ वेजिटेरियन, जो भी वेजिटेरियन होता है। मेरे हस्बैंड चिकन खाते हैं तो वही अभी हमने खा तो लिया। अभी जस्ट नविशना घूम रही है, आपको दिखाऊँ, ये रही वो, ये रही। अपनी मम्मी ड्यूटी करने, मेरी बेटी ने को वॉशरूम जाना है तो वहाँ पे लेके जा रही हूँ। हमारी मम्मी ड्यूटी डन, अब मैं जा रही हूँ वापस। घर चलना, कहाँ जाना, घर जाना, घर कहाँ है बेटू? अच्छा कल अच्छा ए बी, घर कहाँ है? कल 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 जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा ऐसे घूमने आए थे क्योंकि हमें ऐसा लगा कि 31 को घर पे बैठ के क्या ही करें। और शाम को मैं आपको दिखाने वाली थी यहाँ फायर वर्क होता है, लेकिन वो भी शायद अब अलाउड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ कोरोना की सिचुएशन यहाँ सच में बेकार हो गई है, तो इसीलिए। तो दोस्तों आज अभी तो आपने देखा इतना हैवी खा के आ गए हैं। अभी हम मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को भूख बिल्कुल नहीं है। तो अभी मैं सोच रही थी कि हल्का सा कुछ बना दूं, जो कि अगर थोड़ा सा, अभी हम सोच रहे थे कि एक मूवी देख लेंगे थोड़ा देर बैठ के साथ में। तो उस टाइम पे अगर भूख लग जाती है तो उसके लिए मैं एक सादा अंडे की भुर्जी बना रही हूँ और उसके साथ पराठा बना लूँगी। मैं दो तरह की भुर्जियाँ बनाती हूँ, एक तो बॉइल्ड एग भुर्जी बनाती हूँ, एक सादा जो हमारे नॉर्मल एग होते हैं उसकी भुर्जी बनाती हूँ। तो बॉइल्ड एग वाली भुर्जी बहुत टेस्टी होती है, पर उसमें मसाले भी जाते हैं ज़्यादा, और इसमें सादा सिंपल से प्याज और टमाटर और हल्का फुल्का गरम मसाला कि डाल के आप बना दो तो भी अच्छा लगता है, और पराठे के साथ तो वो टेस्ट हमेशा ही अच्छा लगता है। तो वो बना दूंगी मैं। और नविशना के लिए बात रही तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए दूध रोटी या तो फिर मैं खिचड़ी बना दूंगी, मैं देखती हूँ जैसा भी होता है। तो ये है, आइए मेरे साथ, फिर हम भुर्जी बना लेते हैं साथ मिलकर। तो मुझे आपसे ये बताना था कि जो हम ऑयल यूज़ करते हैं नॉर्मली खाने के लिए, वो हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। हम नॉर्मल ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर हमें चिकन या कुछ ऐसी चीज़ बनानी रही तो ही हम नॉर्मल मतलब ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करते। ये वाला हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा होता है, ये ब्रांड भी अच्छा है, इंडिया में भी शायद इसका मिलता ही है, मैंने देखा है इंडिया में 1-2 शॉप में। धनिया जो मैंने यहाँ पे धनिया कट कर ली है वो डाल दूंगी। मैं प्याज टमाटर के साथ धनिया पकाती हूँ। मेरे जो भुर्जी में मैं हमेशा ऊपर से अलग डालती हूँ, पर मैं प्याज और टमाटर के साथ भी धनिया पकाती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसमें मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, और ये अभी मैं डालूँगी। और इसको करीबन 5 से 10 मिनट पकाऊंगी ठीक से, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। जो प्याज के साथ धनिया पकता है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं रोटी की और पराठे की तैयारी करूँगी। मैं पराठा खाऊँ, मैं रोटी खाऊंगी, मेरे हस्बैंड जो है वो पराठा खाएंगे इसके साथ।
मैंने आपने देखा भुर्जी और रोटी बनाई। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उनको पराठा खाने का मन नहीं है, तो मैंने रोटी बना दी। तो आज मैंने वो रेडी करके रख दिया है। अभी हमारा प्लान है कि हम थोड़ा मूवी देखेंगे 1-2, और मूवी देखने के बाद हम डिनर करेंगे और सो जाएंगे। 31st के लिए मैंने सोचा था यहाँ पे आपको फायरवर्क दिखाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई कि जिस तरह से कोरोना की सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे आपको कहीं भी गैदरिंग करने के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो उसी वजह से इस बार कहीं भी आपको पटाखे मिले भी नहीं, मार्केट में, सुपरमार्केट में दिखे ही नहीं। तो उसकी वजह से मुझे डाउट हुआ था कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो मैंने आगे कुछ पढ़ा, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो इस साल तो मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकती, वरना मैं ज़रूर रात के 12 बजे हमने प्लान किया था कि हम वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। बट चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहिए बने, हम नेक्स्ट ईयर ज़रूर चलेंगे वहाँ पे, ज़रूर दिखाएंगे आपको। और बाकी तो अभी फ़िलहाल यही है कि लंच तो काफ़ी हैवी था, फिर हमें खाना खाने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बना के रख दिया, मे बी रात को थोड़ी भूख लग जाए। तो इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे अंत करती हूँ और आपसे अलविदा लेती हूँ। कल के नए वीडियो के लिए मेरे पास कुछ रेसिपीज़ है जो मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। तो कल हम मिलेंगे नए और फ्रेश व्लॉग के साथ, और होप करती हूँ आप सब लोग हेल्दी रहो, आप सब लोग के इस साल जैसा गया, अगला साल बहुत खुशियों के साथ आपके जीवन में नई नई खुशियाँ ले आए। और हैप्पी न्यू ईयर आपको, आपके परिवार को, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, बाय बाय, सी यू। और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए, ये तो बोलना भूल नहीं सकती। मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए। Bye bye. Good night.